नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज पर। और आपको बता दें कि एनएसई पर आज से क्रूड का नया वायदा लॉन्च हो गया है। इस पर एक्सक्लूसिव बात करने के लिए हमारे साथ एनएसई के सीबीडीओ श्रीराम कृष्णन हैं। वहीं हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह भी। लेकिन पहले एनएसई से यहाँ पर बात कर लेते हैं। एंड मिस्टर कृष्णन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुभकामनाएं भी। एक नया लॉन्च हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। किस तरह से ऑफ कोर्स आप देखते हैं एनएसई स्पेसिफिकली यहाँ पर ब्रेंट को चूज करता हुआ? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। आप अगर देखेंगे तो डेटेड ब्रेंट क्रूड जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है वही जो सबसे महत्वपूर्ण बेंचमार्क माना जा सकता है करंट सिचुएशन में, क्योंकि युद्ध का माहौल है और सब लोग कुछ ना कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में स्पॉट प्राइसेस के साथ जुड़ा हुआ जो बेंचमार्क माना जाता है वो डेटेड ब्रेंट क्रूड है और बहुत रेलेवेंट बेंचमार्क है। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट का हमारा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा है और हमको लगता है कि ये बहुत रेलेवेंट रहेगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। इसके लिए हमने बहुत मार्केट फीडबैक भी लिया था और लोगों ने हमको पहले भी बोला था, हालांकि तभी युद्ध का माहौल नहीं था, तब भी लोगों का कहना यही था कि यही सबसे ठीक बेंचमार्क होगा। तो इसके लिए हमने S&P ग्लोबल के साथ एक एग्रीमेंट साइन करवाने के बाद फ्लैट्स प्राइसिंग के बेसिस पे ये आज लॉन्च किए हैं और हमें उम्मीद है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये इससे बहुत फायदा मिलेगा। वेल एब्सोल्युटली, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है श्रीराम की। जिस तरह का करंट एनवायरनमेंट है और जिस तरह से ब्रेंट में हमने उठापटक आते हुए देखी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस राइट नाउ। और इन सम सेंस लोगों की अवेयरनेस भी अब क्रूड वैरायटीज को लेकर बढ़ी है कि चाहे वो ओमान का है, दुबई का है, WTI है, ब्रेंट है, ओपेक बास्केट है। क्लियरली एक सीख यहाँ पर देखने को मिली है। किस तरह से आप जैसे आपने कहा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए काफ़ी बेहतरीन है, किन एग्जैक्टली मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आपको लगता है इसको देखकर हेज करना चाहिए? तो ये बहुत जो भी एक्सपोजर जिनका भी एक्सपोजर है उन सबको ये काम आएगा। और आप देखेंगे इंडियन हेडर्स जो हैं वो ज्यादातर ये जो इंडियन बास्केट बोलते हैं उसके बास्केट इंडेक्स है उसके बेसिस पे हेज करते जा रहे हैं। पर की सेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो एविएशन हो गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो गए, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेंट्स, केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स, ये सब सेक्टर्स के जितने भी लोग हैं जिनको ब्रेंट क्रूड का एक्सपोजर है वो लोग सब इसका फायदा उठाएंगे। हमारा ये एक्सपेक्टेशन है। और ये पहली चीज नहीं है और आखिरी चीज नहीं है एनर्जी में, लेकिन ओवरऑल एनर्जी एज अ पैक में अब यहाँ पर एनएसई का प्लान क्या है? क्योंकि नेचुरल गैस की भी यहाँ पर बात हो रही है, आपने WTI भी यहाँ पर किया है और ब्रेंट भी अब यहाँ पर है। क्या एनर्जी पैक को लेकर आगे यहाँ पर एनएसई के प्लान्स हैं? नहीं, शुरू में हमने WTI क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के 2 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए थे और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक यही था कि जो कॉन्ट्रैक्ट दूसरे एक्सचेंज पे ऑलरेडी अवेलेबल है, सेम कॉन्ट्रैक्ट एनएसई पे भी है, तो थोड़ा सा वेरिएशन अगर इंट्रोड्यूस कर सकें तो बढ़िया रहेगा। तो हमने WTI क्रूड ऑयल का एक्सपायरी डे में बदलाव लाए थे 4 महीने पहले। दिसंबर में आप एक्सपायरी डे का प्रीमियम टर्नओवर देखेंगे तो 22 करोड़ था WTI क्रूड ऑयल का। और अभी जो जस्ट 3 दिन पहले जो एक्सपायरी हुआ है अप्रैल 9 तारीख को, उसका आप प्रीमियम टर्नओवर देखेंगे तो लगभग 400 करोड़ के आसपास हो गया। तो 1600% का बढ़त देखा है हमने। तो इससे हमको समझ में आता है कि ये जो करंट सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग एक्सपायरी डेज अगर मिलते हैं तो उससे सबको प्रोटेक्शन बेटर मिलता है। तो हमको लगता है कि ये रेलेवेंट है। और एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो फीडबैक था कि हमको प्राइस मेकर भी बनना चाहिए कभी ना कभी, तो उसके लिए हमने इंडियन नेचुरल गैस का भी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई किया था और हमको सेबी से परमिशन भी मिल गया है। अभी शायद हम अगले महीने में वो इंडियन नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट लेके आएंगे। इसी बीच में हम ब्रेंट क्रूड ऑयल का, जिसका हम पहले से ही प्लान कर चुके थे, वो आज लॉन्च किए हैं। और नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट जो है हेनरी हब जिसको बोलते हैं, उसमें भी हम एक्सपायरी डे का एक बदलाव अनाउंस किए हैं और अगले महीने से वो कॉन्ट्रैक्ट भी एक अलग एक्सपायरी डे में मिलेगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। तो फिलहाल यही प्लान है अपना।
श्रीराम, इन अ मार्केट जहां पर एक एक्सचेंज की काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, एनएसई सेपरेट इंडिजिनियस कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर लेकर आ रहा है, आपको लगता है कंपटीशन स्टिफ है, लेकिन जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस आपने यहां पर किए हैं, इंडियन ऑडियंस इन्वेस्टर्स उसको यहां पर चाहेगी, आप बेहतर यहां पर मार्केट मेकिंग आता हुआ देखते हैं? अभी आप WTI क्रूड ऑयल का एग्जांपल देखेंगे तो हमारा मार्केट शेयर अप्रैल 9 को 35% ऑफ द ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स था। तो जीरो से हमने शुरुआत किया है, अभी 35% तक पहुंच गए हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि आगे जाते हुए ये थोड़ा स्टेबलाइज और भी हो सकता है, और सिमिलर एक्सपीरियंस हमको बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी मिल सकता है। श्रीराम, ये तो यहाँ पर एनर्जी की बात हुई, लेकिन रिसेंटली आपने 10 ग्राम गोल्ड, 100 ग्राम सिल्वर भी यहाँ पर लॉन्च किया है। शुरुआत यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन हुई थी, मुझे याद है जब हमने बात की थी आपने कहा था बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मार्केट वॉल्यूम्स, कॉन्ट्रैक्ट साइज देखने को मिला था। एज ऑफ नाउ यहाँ पर किस तरह का फीडबैक अब है? नहीं, 10 ग्राम गोल्ड का अच्छा रिसेप्शन मिला है ऑलरेडी। हमारा पहला एक्सपायरी डे 10 ग्राम गोल्ड का एंड ऑफ अप्रैल का है, तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा करने वाला है। और उसमें तो हमने डोर स्टेप डिलीवरी का भी कमिटमेंट है उसमें, और चार्जेस बहुत ही कम नॉमिनल चार्जेस लगने वाले हैं फॉर डिलीवरी एट डोर स्टेप, 99 रुपीज लगने वाले हैं। तो ये मेरे ख्याल से लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक मेथड है गोल्ड खरीदने का। अगर आपको आज गोल्ड खरीदना है 10 ग्राम, आप फ्यूचर्स ले लीजिए, सिर्फ 10% मार्जिन भरना पड़ेगा और एक्सपायरी डे को आपको बाकी पैसा भरना पड़ेगा, और कॉइन आपके घर में आ जाएगा, वो भी विद सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड प्योरिटी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो जो भी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म, अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स पे डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं, मेरे ख्याल हमारा ये उम्मीद है कि वो लोग सब यहाँ पे आके ऑथेंटिक गोल्ड खरीदना शुरू करेंगे। तो वो एक है। ऑन द सेम लाइंस हमने 100 ग्राम सिल्वर का भी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, क्योंकि हमको ये एक्सपेक्टेशन है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का भी फीडबैक यही है कि आप छोटा कॉन्ट्रैक्ट लेके आइए, सिल्वर भी लोग ऐसे ही सिमिलर मेथड में खरीदना पसंद करेंगे। तो हमको अच्छा कॉन्फिडेंस है कि ये दो कॉन्ट्रैक्ट का रिसेप्शन अच्छा ही होगा। श्रीराम, आपने क्या कहा, 99 रुपीज नॉमिनल चार्जेस हैं डिलीवरी के ऑन डोर स्टेप? जी हाँ। ऑलराइट, और कब तक मालूम पड़ेगा कि कितनी डिलीवरीज आप यहाँ पर करने वाले हैं? हाउ लॉन्ग बिफोर एक्सपायरी? एक्सपायरी के दिन मालूम पड़ता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों ने स्क्वायर ऑफ कर दिए और कितने ओपन हैं। तो एक्सपायरी के दिन के बाद हम उसका डिटेल दे पाएंगे आपको। श्रीराम, ऑल्सो क्लियरली कमोडिटीज में हम यहाँ पे अच्छा खासा लीप्स एंड बाउंड्स एनएसई की तरफ से आता हुआ देखा है, जहाँ पे एनर्जी, गोल्ड, सिल्वर यहाँ पर काफी बेहतरीन होता हुआ नजर आया है। आगे क्या क्या अप्रूवल्स हैं, क्या प्लान्स हैं ओवरऑल कमोडिटी एज अ स्पेस को लेकर? हमको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स लॉन्च करने का भी फाइनल अप्रूवल मिल गया है सेबी से। तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स लेके आएंगे एक आध महीनों में। उसमें ये फायदा होगा कि लोग अपना सोना जो घर पे है, अगर उनको सरेंडर करना है और उसको डीमेटेरियलाइज कराना है, तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स के जरिए वो कर पाएंगे, डीमेटेरियलाइज कर पाएंगे, और उसको फिर बेच के जब चाहिए वापस खरीद भी सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं उसके ऊपर। तो जो नॉन फाइनेंशियल एसेट जिसको बोलते हैं गोल्ड, अभी वो फाइनेंशियल एसेट में उसको कन्वर्ट भी करने का एक मौका मिल जाएगा लोगों को। हमको लगता है कि वो भी एक पावरफुल प्रोडक्ट है। उसको अगर हम लॉन्च करके अगर अच्छा फीडबैक मिला तो इसको बहुत बड़ा एक प्रोस्पेक्ट है, देश के लिए बहुत काम आएगा। इंपोर्ट ऑफ गोल्ड कैन पोटेंशियली कम डाउन। तो उस एंगल से देखेंगे तो मेरे ख्याल से EGR एक अच्छा एक्साइटिंग प्रोडक्ट हो सकता है। उसके अलावा भी हमारे और 2-3 प्रोडक्ट के आइडियाज चल रहे हैं, और जल्दी जल्दी आएंगे एक के बाद एक। तो और एक 6 महीने के बाद आपको क्लियरली एक 7 से 10 यूनिक प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे NSE प्लेटफॉर्म पे, और होपफुली यार मार्केट शेयर भी थोड़ा बढ़ गया होगा तब तक। श्रीराम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और मेनी कंग्रेचुलेशंस वो ब्रेंट क्रूड यहाँ पर लॉन्च करने के लिए। और जैसे आपने कहा EGR है, 2-3 और प्रोडक्ट्स हैं, और अगले 6 महीने में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि NSE का एक अच्छा खासा यहाँ पर बुके होगा जहाँ तक कमोडिटी मार्केट्स की भी बात है। आपसे ऑफकोर्स फिर से बात होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर समय जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कुणाल शाह को भी यहाँ पर चर्चा में जोड़ेंगे। कुणाल, आप कैसे देखते हैं, नए प्रोडक्ट्स हैं, नई एक्सपेक्टेशंस हैं, और ऑफकोर्स एक ऐसी मार्केट में जहाँ पर वॉल्टिलिटी अच्छी खासी है, आपको लगता है ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो NSE भी लेकर आ रहा है कमोडिटी मार्केट्स में वेल रिसेप्टिव होंगे बाजार में? Yeah, absolutely, because this market needs
अगर आप देखेंगे डेटेड ब्रेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो, सो बेसिकली फिजिकल क्रूड का जो एस्पेक्ट है, पेपर गोल्ड को छोड़ के, पेपर क्रूड को छोड़ के, जो फिजिकल का जो एस्पेक्ट है, दैट इज बेसिकली बीइंग कवर्ड ऑन, बिकॉज there is a big arbitrage going on between the paper and the physical market. So this will provide that kind of opportunity to the players, and this represent very much in line with what is required. The जो Indian crude oil basket है उसकी इन लाइन में ये कॉन्ट्रैक्ट जाता है, बिकॉज हमारा जो WTI का परचेस है वो तो ज्यादा है ही नहीं, हमारे जितने भी परचेज है दैट इज बेसिकली ब्रेंट प्लस एंड माइनस. So I think this will definitely हेल्प द मार्केट. एक डीप पेनिट्रेशन होगा मार्केट में, और हेजर्स को एनकरेजमेंट मिलेगी. जहां तक गोल्ड और गोल्ड के जो प्रोडक्ट्स की बात की श्रीराम जी ने, आई थिंक दोज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो वेरी मच वेलकम, एंड वी आर in that kind of scenario where the participation is growing even in the other exchanges. So it is a very welcome move from the broker's point of view that the more exchanges are taking up the products. एब्सोल्युटली. और जहां तक प्राइसेस की बात है कुणाल, वो कैसे देखते हैं आप, क्योंकि पिछले हफ्ते 10% की गिरावट थी क्रूड में, आज शुरुआत 9% की तेजी के साथ हुई. Yeah, so I think it's going to be very volatile, and it's a reaction to जो पीस डील हुई है. देखिए इसमें दो चीज है, जैसे जनवरी महीने में गोल्ड और सिल्वर में हुआ था, ऐसे सिमिलर सिनारियो क्रूड के साथ भी हो रहा है, जहां पे पेपर मार्केट और स्पॉट मार्केट ये दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है. सो फॉर एग्जांपल ब्रेंट इज ट्रेडिंग एट $102 ऑन आइस एक्सचेंज, बट जो स्पॉट कार्गोज है दे आर अवेलेबल एट $20 to $25 प्रीमियम. सो अगर ब्रेंट आज प्रोक्योर करने जाता हूं, सो ब्रेंट इज बेसिकली 4 grades of crude, ब्रेंट इकोफिस, Osberg, or there is one more, there are 4 grades. So if I'm trying to procure them, I have to pay premium of $20 to $25. So एक हो गया आप जो देखते हो एक्सचेंज पे वो, और दूसरा जो फिजिकल कार्गोज है दे आर राइट नाउ एट प्रीमियम. सो मेरी राय में कहीं ना कहीं ऑनलाइन मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि ये जो भी पॉज आया है या ये जो भी कैंसिलेशन ऑफ डील हुआ है ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, कुछ ना कुछ तो आगे ठीक होने वाला है. बिकॉज आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, अगर इतना ही खराब होता था तो आज 10% 15% ऊपर ही कंटिन्यूस होता था. तो आज एक बार 5-6% ऊपर खुला है, बट बियॉन्ड दैट वी आर नॉट सीइंग एनी एक्शन. सो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो फ्यूचर्स मार्केट है वो एक्सपेक्ट करती है कि बहुत ज्यादा तेजी नियर टर्म में नहीं आ पाएगी. ऑलरेडी ऑयल के प्राइसेस डबल हो चुके हैं, एंड लॉट ऑफ द पॉजिटिव आर ऑलरेडी इन द प्राइस. तो फिर से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये बात फिर से भी कंटिन्यू हो सकती है कहीं और, कहीं अलग मोड में. सो पीस टॉक तो होगी, ऐसा ही मार्केट अज्यूम करके चल रहा है, वरना ये आज $110 ही होता था ब्रेंट क्रूड ऑयल. सो आई बिलीव और $3-4 बढ़ सकता है, बट बहुत ज्यादा तेजी में आने जैसा नहीं लग रहा है. कुछ ना कुछ पॉजिटिव इनकी ओर से रिजोल्यूशन होगा, ये अजम्पशन से मैं कह रहा हूं कि अपसाइड एज ऑफ नाउ तो कैप लग रही है. ना कंप्लीट पीस डील है और ना कंप्लीट ब्रेकडाउन है. आपने कहा वो असमंजस वाली स्थिति है यहाँ पर, और इसीलिए कच्चे तेल में हमने एक बहुत बड़ा रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ नहीं देखा. कुणाल, गोल्ड एंड सिल्वर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जितनी बार भी हमें लगता है कि वॉर फिर से थोड़ी सी की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही है, सोने चांदी में वो गिरावट फिर से लौट आती है. सो अगर आप देखिएगा जैसे ऑयल बढ़ता है, ऑयल के डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनेट में गोल्ड और सिल्वर की मूवमेंट आती है. आज मॉर्निंग को जब मैंने देखा था तब ब्रेंट क्रूड ऑयल एक बार ऊपर में $106 था, उस $106 का $101.90 आ गया, और गोल्ड नीचे से $46.50 का कॉमिक्स पे लो मारा था, और आज सीधा एक बार 47-40 ऊपर में जाके आया है. फ्यूचर गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं. सो ऑलमोस्ट नीचे से $90 तो गोल्ड बढ़ गया. सो अगर ऑयल बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाता है तो गोल्ड में और $50-60 बढ़ने की जगह है, 4800 तक जा सकता है. सो मेरा व्यू गोल्ड में बाई डिप्स का रहेगा, और जो हिसाब से ओवरऑल वर्ल्ड की हालत है, एक लिक्विडेशन का माहौल आ गया है ऑलरेडी, तो निचले स्तरों पे थोड़ा ट्रेडिंग के लिहाज से बाई कर सकते हैं. बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं लग रही है, 4850 4900 के ऊपर नहीं लग रहा है,
और $4600 के नीचे नहीं लग रहा है. सो ये रेंज में ही ट्रेड करता आपको दिखेगा गोल्ड. और चांदी में आपको क्या लगता है, क्योंकि 75-78 के आसपास यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है? Same, yeah, I completely agree with you. Silver $78, $79 on the upside maximum और $70 on the downside. ये रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है. बट आज के दिन में मुझे लग रहा है द ऑड्स आर दैट द बाइंग कैन रिज्यूम गोइंग फॉरवर्ड, और मुझे लग रहा है कि लेटर हाफ में थोड़ा बाइंग आएगा. कुणाल, मेटल्स कैसे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एल्यूमिनियम की बात की जाए तो वहाँ पर स्टेबिलिटी आती हुई नजर आई है. कॉपर में ऑफ कोर्स कुछ सपोर्ट जरूर देखने को मिला, पर वहाँ पर ये भी स्टेडी है. जिंक ऑफ कोर्स यहाँ पर हल्की सी बढ़त दिखाया था पिछले हफ्ते में, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर भी नहीं है. आप कहेंगे बिटवीन मार्केट्स, करेंसीज और बॉन्ड्स के बीच में यहाँ पर मेटल्स की तरफ बहुत ज्यादा पैसा रोटेट होता हुआ नहीं नजर आया? मेटल्स में मेन एल्यूमिनियम मेरे हिसाब से $3800 की ओर जा रहा है. अभी $3500 चल रहा है. बिकॉज आप समझिए, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसमें स्मेल्टिंग कैपेसिटी की बहुत शॉर्टेज है. कॉपर में स्मेल्टिंग कैपेसिटी ज्यादा है, बट एल्यूमिनियम में वी नीड मोर एंड मोर स्मेल्टर टू स्टार्ट द ऑपरेशन. यूएस वांट्स लॉट ऑफ स्मेल्टर टू स्टार्ट ऑपरेशन इन यूएस. और ऐसे टाइम में गल्फ कंट्रीज से 5 मिलियन टन का प्रोडक्शन कम हो गया है, क्योंकि वहां के जो स्मेल्टर्स है उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया है. सो एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है इज हेडिंग टुवर्ड्स 380 390 ऑन एमसीएक्स. सबसे हाई कन्विक्शन कॉल है मेरा एल्यूमिनियम में. आप एल्यूमिनियम बाय कीजिए, क्योंकि इसमें जितना ये वॉर प्रोलोंग होता है और उसके बाद समझो कोई पीस रिजोल्यूशन भी होता है, तो वो जो एल्यूमिनियम के स्मेल्टर बंद हुए वो चालू कब हो गए? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना. तो हाई कन्विक्शन व्यू नंबर 1 एल्यूमिनियम 380 390 लग रहा है. सेकंड फॉलोड बाय कॉपर में अभी फिलहाल थोड़ी डिमांड कंसर्न्स भी है, क्योंकि हम देखेंगे जो यूएस से आया है कि उनको ये जो पावर शॉर्टेज दे आर फेसिंग, तो एक बार थोड़ा मुझे लग रहा है कॉपर में डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है. तो कॉपर शायद बहुत ज्यादा इमीडिएटली बढ़ ना पाए. 1160 से 1212 चल रहा है, ऊपर में 1240-50 तक जा सकता है. बट द अल्फा कॉल इज 100% एल्यूमिनियम. ऑल राइट. एक फाइनल सवाल यहाँ पर कुणाल रुपए को लेकर है, जहाँ पर पिछले 2 हफ्तों में हमने कुछ सुधार यहाँ पर आता हुआ देखा है. ऑफ कोर्स ये ट्रंकेटेड वीक है, बाजार आज इन्फ्लेशन नंबर्स का इंतजार करेगा, सीपीआई डेटा आएगा इंडिया की तरफ से. यहाँ पर क्या रेंज बन सकती है? I think we've seen 2.5% strength coming in rupee during last 7 days, जो previous week था. And I believe that आज ऑयल बढ़ने के कारण फिर से रुपी में हमने कमजोरी देखी है. बट the way the steps which our central banks have taken, मुझे लग रहा है फिर से 95, 95.50 ये सब लेवल्स आना बहुत डिफिकल्ट नजर आ रहा है. ऊपरी स्तरों से फिर से सेलिंग ही आएगा, ऐसा मेरा व्यू है, क्योंकि जो वर्स्ट है वो ऑलरेडी रुपी ने फैक्टर इन कर लिया है. सो यहाँ से बहुत ज्यादा बेरिश मैं नहीं हूँ रुपी पे, और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि ऑयल जब तक 90 के नीचे नहीं रहता है दैट विल नॉट गिव अ कंफर्टेबल रैली इन द इंडियन रुपी. सो ऑन द अपसाइड 94 मैक्सिमम, और डाउनसाइड में धीरे धीरे 92 तक आ सकता है. दैट इज द व्यू. 92 to 94 का रेंज में ट्रेड करेगा. फेयर पॉइंट दैट. कुणाल एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए. वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट. नमस्कार, स्वागत है आपका बॉन्ड स्ट्रीट में. और आपको बता दें कि बॉन्ड्स में आज हमने यहाँ पर करीबन 5 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट के साथ इसे खुलते हुए देखा. वो इसलिए क्योंकि कच्चा तेल फिर से $100 प्रति बैरल के पार निकल गया है. 7 से 8% की तेजी यहाँ पर फिलहाल एशियन मार्केट्स में कच्चे तेल में बनती हुई नजर आई है. साथ ही साथ यूएस ईरान की जो कन्वर्सेशन थी वहां पर सहमति नहीं बन पाई है, और बाजार को इस चीज का भी डर है कि जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट यहां पर कंप्लीट ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उससे कच्चे तेल में शायद और भी बढ़त देखने को मिल सकती है. वेल, आपको याद दिला दें कि पिछले हफ्ते यहां पर बॉन्ड्स की तरफ से हमने शानदार प्रदर्शन आता हुआ देखा था, जहां पर सरकारी बॉन्ड्स यहां पर 6.5 साल में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे थे. साथ ही साथ न्यूट्रल सेंट्रल बैंक पॉलिसी से सेंटिमेंट को सपोर्ट मिला था, और पिछले हफ्ते हमने कच्चे तेल के प्राइसेस को 10% गिरते हुए भी देखा था.
पिछले हफ्ते रुपए में दूसरे हफ्ते लगातार एक बढ़त आती हुई नजर आई थी। इक्विटी मार्केट 5.5 साल में सबसे बेहतरीन थे, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो ये सभी कुछ टर्न अराउंड या रिवर्स होता हुआ नजर आया है और इसका प्रेशर हमने बॉन्ड मार्केट पे बढ़ता हुआ देखा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहां तक 10 ईयर बॉन्ड्स की मांग है वो यहाँ पर उम्मीद से बेहतर देखने को मिली है। साथ ही साथ बाजार आज यहाँ पर इंडिया में CPI के डेटा का इंतजार करेगा। जो रिटेल महंगाई है उसके आंकड़े आज शाम को 4 बजे यहाँ पर रिलीज होने हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्च में ये 3.4% रह सकते हैं, फरवरी में ये 3.21% था। जहां तक कोर महंगाई की बात है वो दर यहाँ पर 4% से कम रहने की उम्मीद है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो 5 साल की अवधि वाले जो बॉन्ड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ट्रेड्स होते हुए नजर आए हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सेकेंडरी मार्केट की अगर बात की जाए तो NSE BSE का जो टोटल यहाँ पर टर्नओवर है वो फ्राइडे को हमने गिरकर 127 बिलियन आता हुआ देखा, जो कि थर्सडे को 225 बिलियन था। तो क्लियरली वॉल्यूम्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ जहाँ पर बेहतरीन कॉर्पोरेट्स में ट्रेडिंग हुई उसमें नाबार्ड, पिरामल फाइनेंस, लुसीना लैंड डेवलपमेंट और हैदराबाद MDA जैसे नेम्स हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि जो नए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की लिस्टिंग है, बोर्ड अप्रूवल्स है, वो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा पॉज पे है। इसीलिए पिछले 2-3 दिनों में हमने कोई बहुत नई लिस्टिंग कॉर्पोरेट मार्केट की तरफ से आते हुए नहीं देखी।